आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा 9 में एक्सरसाइज 7.4 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 है और जिसके अंदर एक यदि ये करना है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है। तो देखिए यहाँ समझते हैं। इसमें उत्पत्ति के अंतर्गत ये एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसके अंदर कोण भी है वो 90 डिग्री है। सिद्ध ये करना है, इसके अंदर AC है वो सबसे AB और BC से बड़ी लाड़ी है। तो इसमें उत्पत्ति में ये लिया है त्रिभुज ABC लिया, इसमें 90 डिग्री बनाया और इसके अंदर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इन तीनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो इसमें ये लिखा और इसके अंदर B है वो, इसका B का जो मान है वो 90 डिग्री मान कर दिया और ये 90 है वो लेफ्ट से राइट गया तो माइनस हो गया और 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 आ गया। इधर A कोण A प्लस कोण C है वो इसके इक्वल में 90 डिग्री आ गया। इसको नंबर 1 दिया इक्वेशन और इस 1 से स्पष्ट ये होता है कि ये 90 डिग्री है और ये दोनों न्यून कोण है, यानी कि दोनों कोणों का योग है वो 90 है। इसका मतलब है एक कोण 90 से कम है होगा तो एक उससे दोनों मिला करके इन दोनों का जोड़ 90 होगा तो दोनों न्यून कोण है, मतलब ये कोण छोटा है ये 90 डिग्री है, ये 90 से कम है ये 90 डिग्री है। तो इसको काम में लेते हुए ये लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में जो कोण A है वो लेस देन एंगल A इज लेस देन एंगल B, इसको यहाँ लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी त्रिभुज में छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है और बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। तो इसके अंदर A छोटा है, इसका मतलब होता है BC लेस देन AC का मतलब ये 90 डिग्री है तो ये बड़ा कोण है तो ये बड़ी भुजा हो गई। A न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम है तो BC छोटी हो गई, यानी कि ये लिखा है इसके जो छोटा कोण था उसके सामने वाली भुजा ये A के सामने ये BC है और कोण B है वो बड़ा है तो इसको ये बड़ी भुजा है। इसको सम 2 दिया। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ABC में उन्हें ये दिया है कोण जो C है वो न्यून कोण है और ये 90 डिग्री है। तो इसका मतलब होता है कोण C, एंगल C इज लेस देन एंगल B, यानी कि एंगल जो कोण C है वो छोटा कोण है, न्यून कोण है और B है वो 90 डिग्री का हो गया। इस संबंध को वही पहले वाले संबंध को चीज को वापस दोहराते हैं तो वही प्राप्त होती है कि छोटी ये भुजा है, ये कोण छोटा है C छोटा है तो इसका मतलब होता है AB है वो ये छोटी भुजा है तो ये छोटी भुजा हो गई और ये 90 डिग्री का कोण इससे बड़ा है तो B के सामने वाली भुजा है वो AC है वो बड़ी है। तो संबंध 2 और 3 से ये स्पष्ट हो जाता है कि दोनों केस में इस भुजा से ये बड़ी भुजा है, इस भुजा से इस बड़ी भुजा है। मतलब ये हुआ कि समकोण त्रिभुज में कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 2 जिसमें ये आकृति दे रखी है और जिसमें एक त्रिभुज ABC है और उसकी AB भुजा को P तक और AC भुजा को Q तक बढ़ाया हुआ है, इसमें दे रखा है। तो ये आकृति जो दी हुई है इससे आगे सिर्फ ये करना है कि जो AC है और AC बड़ा है और ABC, यानी कि AC ये भुजा बड़ी है AB से और उसके साथ में ही दिए हुए ये भी एक कोण दे रखा है
ये है बी बी सी, इन दोनों के बीच वाला कोण है वो छोटा है और क्यू सी बी से, ये क्यू सी बी, यानी कि ये कोण इस रेखा और इस रेखा के बीच वाला ये कोण और इसके बीच में इसकी तुलना की जा रही है और जिसके अंदर ये कोण बड़ा है और ये कोण छोटा है, ये दिया हुआ है। अब इसको सिद्ध करना बता दिया, अभी है उपपत्ति में लेते हैं। उपपत्ति में दो इक्वेशन बनाते हैं और दो इक्वेशन ऐसे बनाते हैं जैसे ये एक सरल रेखा है और एक सरल रेखा के इस तरफ से ये कोण बना और इन दोनों के बीच में ये कोण और ये कोण। एक सरल रेखा बनने वाले कोण है वो 180 डिग्री के होते हैं और रेखीय कोण युग्म के नाम से देते हैं। तो इनके दोनों कोणों का जोड़ लिखा है यहाँ पे, कोण ए बी सी, ये कोण ए बी सी प्लस कोण पी बी सी बराबर करके 180 का है। अब इसमें वापस कोण त्रिभुज के अंदर की बात करेंगे तो इस कोण के इस रेखाखंड और इस रेखाखंड के बीच वाला कोण के बराबर लिखना है, क्योंकि इस त्रिभुज की अपने तुलना करेंगे। इस भुजा जो AB और AC है वो उसके अंदर है, इसलिए इस कोण के बराबर लिख रहे हैं। तो इसमें ऐसे लिखा है कोण ABC, ये अंदर वाला बराबर लिखेंगे तो 180 माइनस ये लेफ्ट से राइट गया तो माइनस लग गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इसी प्रकार इधर आते हैं तो एक कोण यहाँ बन रहा है ये और एक कोण यहाँ बन रहा है, ये एक सरल रेखा है। तो इसका मतलब होता है इन दो रेखाखंडों के बीच वाला कोण और इन दो रेखाखंडों के बीच वाला कोण दोनों का योग है वो 180 है और इसको लिखा है कोण ACB और कोण QCB बराबर 180 डिग्री 180 डिग्री रेखीय कोण युग्म से, ये भी रेखीय कोण युग्म से था। और अब वापस त्रिभुज के अंदर वाला कोण के बराबर लिखेंगे कोण ACB, ये लिखा है कोण ACB, ये ACB बराबर, ये बराबर के 180 डिग्री राइट में था और ये लेफ्ट से राइट गया तो माइनस तक है और ये एज इट इज और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखने पर और उसमें कंडीशन ये भी लगाते हैं, मतलब ये दे रखा है समीकरण 1 और 2 से पहले आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जानते हैं कि जब किसी भी फिक्स संख्या के अंदर उदाहरण के तौर पर मैं 100 ले लेता हूँ, एक 100 में से 10 घटाते हैं पीछे 90 रह जाते हैं, 100 में से 20 घटाते हैं पीछे 80 रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो पीछे बड़ी रहती है और बड़ी संख्या घटाएंगे तो पीछे छोटी रहती है। इसको काम लिया है। इसमें समीकरण 1 और ध्यान दीजिए, समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये वाला है। ये दो फिक्स नंबर 180 डिग्री और 100 डिग्री माइनस कर रहे हैं दोनों में से, माइनस कर रहे हैं दोनों में से, दोनों में लिखी है यहाँ पर ध्यान दीजिए। 180 में से PBC घटाया हुआ है, ये PBC घटाया हुआ है। इसका मतलब PBC घटाया हुआ है मतलब PBC 180 माइनस PBC है वो छोटा है तो पीछे जो संख्या है इसकी है वो रह जाएगी और इसको लिखा है, ये वाली संख्या लिखी है PBC। ये जो PBC है वो घटा करके और इसका मान है PBC घटाया है मतलब छोटी वाली घटाई है, मतलब ये संख्या बड़ी रहेगी तो ये बड़े का साइन, दूसरी संख्या बड़ी घटाएंगे छोटी घटाएंगे ये संख्या बड़ी रहेगी, बड़ी संख्या घटाएंगे ये संख्या छोटी रहेगी। इसको समीकरण 1 और 2 से इसको देखने पर इसमें लागू करने पर ये बातें हैं, जो कोण ACB और कोण ABC में से कोण ABC बड़ा है और अब इस बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। त्रिभुज में ये लागू करते हैं तो इसमें ABC
बड़ा है, तो ये ए बी सी, ये कोण बड़ा है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये ए सी, ये बड़ी है, और ए सी बी, ए सी बी मतलब ये कोण है वो छोटा है, तो ये भुजा भी छोटी है, ए तीसरा। प्रश्न संख्या 3 जिसमें ये आकृति दे रखी है, इसमें एक ए बी है और सी बी है, इनको ए डी को मिलाया हुआ है, बी सी को मिलाया हुआ है, और दोनों ये लाइन है वो प्रतिच्छेद करती है, तो इस तरह से दो इसमें ये है कोण भी छोटा है ए से, ये वाला कोण छोटा है और ये कोण बड़ा है, और दूसरे केस में सी छोटा है और डी है वो बड़ा है। इसको आगे में सिद्ध करने का काम लेंगे, और सिद्ध ये करना है कि जिसके अंदर जो ए डी है वो छोटी है बी सी से, ये सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति में ये लेंगे, ये वाला त्रिभुज ए बी ओ है, ए बी ओ है, जो कि ये दे रखा है कोण बी लेस देन कोण ए, यानी कि इस त्रिभुज के अंदर ये वाला त्रिभुज दिखता है, इस त्रिभुज में कोण बी छोटा है और कोण ए बड़ा है, तो इसमें लिख सकते हैं कोण बी के सामने वाली भुजा, बी के सामने वाली भुजा ये है क्यों, और ये सिंबल ऐसे डाल दिया, और ए के सामने वाली ये भुजा है बी ओ, इसको संबंध एक कहा, नंबरिंग कर दिया एक से। अब वापस उस त्रिभुज को लेते हैं अगले वाले को, और उस ये त्रिभुज ये है त्रिभुज सी डी ओ में, सी डी ओ में, तो आप इसमें काम ये हो जाएगा कि छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है, बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, और इस त्रिभुज वो अगले वाला जो त्रिभुज है वो ये दिया है सी डी, ये वाला दे दिया, और इसमें ये काम ले लेते हैं जो कि लगा के लिखो कोण सी लेस देन कोण बी। अब वही लिखना है, किसी भी त्रिभुज में छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है और बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। तो ये जो कोण है वो सी है, सी के सम्मुख भुजा छोटी है, तो इसकी ये जो सी है, सी के सामने वाली भुजा है वो ए डी ओ है। ये आ गया एम टाइम लगा करके इसको लिख सकते हैं डी ओ लेस देन, डी के सामने वाली भुजा लिखनी है, कोण डी के सामने वाली भुजा लिखनी है, ये डी है, डी कोण डी है, डी के सामने वाली भुजा ये सी ओ है, तो ये लिख दिया सी ओ है। इसको नंबरिंग करके दो डाल दिया, ये संबंध एक और ये संबंध दो है, इसको अभी जोड़ते हैं, इसमें संबंध एक और दो को जोड़ने पर संबंध एक व दो को जोड़ने पर ये जोड़ेंगे तो ऐसे आ जाएगा, इसका लेफ्ट पोर्शन जोड़ेगा और राइट वाला जोड़ेगा, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि इसका ये है अब ए ओ प्लस बी ओ, ये सिंबल लगा दिया दोनों के बीच वाला, इसमें भी ये है, ये लेस देन। अब इसका
वाला पोर्शन है वो BO है प्लस इसका है वो CO है। अब आकृति को देखने पर अब लिखेंगे आकृति से लेकर के इसको देखेंगे तो इसमें AO और BO को जोड़ते हैं। AO प्लस AO यहां से यहां तक हो गया, DO यहां से यहां तक हो गया, टोटल AD हो गया। इसको अप्लाई करके आप लिख सकते हैं, इसका हो गया AD और लेस देन BOC। ये B से लगा करके O तक है, ये C से लगा कर O तक है। BO प्लस CO यानी कि BC। ये क्षेत्र में था AD है वो बड़ा छोटा है BC से, ये AD है छोटा है BC से।